आऊज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम करने वाला है। अस्सलामु अलैकुम, मेरा नाम मोमिना मेहरबान है और आज की वीडियो सूरतुल कौसर के हवाले से है, चीनी पर पढ़ने के हवाले से। अगर आप रमज़ानुल मुबारक आने से पहले ये अमल कर लेते हैं, ये वजीफ़ा कर लेते हैं, छोटा सा अमल है इंशाल्लाह, अगर आप करके अपने घर में रखते हैं तो इसके बहुत सारे वाक़यात हैं जिन लोगों ने इसको किया और उनके मसाइल को अल्लाह करीम ने हल किया। इंशाअल्लाह रमज़ानुल करीम आने से पहले अल्लाह ताला के वो तमाम मसाइल हल फरमा देंगे। आपने वीडियो को एंड तक देखना है, उन वाक़यात को भी गौर से सुनना है। अल्लाह करीम आप पर मेहरबान होंगे। सूरतुल कौसर कुरान पाक की सबसे छोटी लेकिन बहुत ही बाबरकत और मौसर सूरह है। इस सूरह की बरकत से बेशुमार लोगों को कामयाबियाँ, रिस्क में बरकत, मुश्किलात से निजात, रूहानी सुकून हासिल हुआ है। ख़ास तौर पर चीनी पर सूरतुल कौसर पढ़कर इस्तेमाल करने का वजीफ़ा बहुत मौसर माना जाता है, क्योंकि चीनी मीठा होने की वजह से ज़िंदगी में मिठास, मोहब्बत और रिस्क की कुशादी के लिए मुफीद समझी जाती है। सूरतुल कौसर की बरकत से आपकी मुश्किलात भी आसान हो सकती हैं, बस कामिल यकीन के साथ अल्लाह ताला से दुआ करें। वजीफ़ा जो है वो मैं आपसे मुकम्मल तौर पर ज़िक्र कर दूं। आपने करना क्या है, आपने ये वजीफ़ा फ़जर या इशा की नमाज के बाद करना है इस तरह से कि आपने नमाज के बाद ताज़ा वुज़ू करना है। सफ़ेद चीनी एक साफ़ बर्तन में रख लें। जिन चीनी पर आपने दुरूद इब्राहिमी 11 मरतबा पढ़ना है, फिर सूरतुल कौसर 129 मरतबा खलूस दिल से पढ़नी है। आखिर में दोबारा 11 मरतबा दुरूद इब्राहिमी पढ़कर चीनी पर दम करना है। इस चीनी को चाय, शरबत या खाने में थोड़ा थोड़ा इस्तेमाल करें या किसी मीठे पकवान में शामिल करके खाएं। अगर रिस्क में बरकत चाहते हैं तो ये चीनी घर के अफराद में बांट दें। अगर किसी खास हाजत के लिए है तो ये सिर्फ आप खुद इस्तेमाल करें। फिर देखें इंशाअल्लाह किस तरह से अल्लाह करीम आप पर मेहरबान होते हैं। आप जिस भी हवाले से कर रहे होंगे, अल्लाह ताला आपकी वो मुराद, वो हाजत ज़रूर कबूल फरमाएंगे। बहुत से लोगों ने इससे फ़ायदा हासिल किया है, रिस्क के हवाले से भी, परेशानियों के हवाले से भी। आपका जो भी मसला है, आप अल्लाह ताला से उसके हवाले से करके आप ये वजीफ़ा कीजिए। इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ताला आपकी तमाम तर परेशानियों को ख़त्म फरमाएंगे, आप पर अपना ख़ास करम फरमाएंगे। जैसे कि मैंने वाक़यात में ज़िक्र किया है कि एक बहन का रिश्ता नहीं हो रहा था, उन्होंने किया, अल्लाह ताला ने उनका रिश्ता बहुत ही अच्छी जगह करवा दिया। इसी तरह से एक बहन जिनके 7 साल से औलाद नहीं थी, उन्होंने किया और इस्तेमाल किया, ख़ुद भी इस्तेमाल किया, अपने शौहर को भी पिलाया, तो अल्लाह ताला ने उनको औलाद से और औलाद नरीना अता फ़रमा दी। तो बेशक इंसान का यकीन कामिल होता है, जो भी किसी भी अमल को, वजीफ़ा को यकीन के साथ करना शुरू कर देता है तो अल्लाह ताला की मदद जो है वो शामिल हाल हो जाती है। बेशक वज़ाइफ़ या ये जो दवाइयाँ जो भी चीज़ होती है उसमें असर नहीं होता, असर इंसान के अखलास में होता है, असर इंसान के यकीन में होता है, एतक़ाद में होता है। जो आपका अकीदा जितना पुख्ता होगा अल्लाह की ज़ात पर, अल्लाह ताला उतनी ही जल्दी आप पर करम नवाज़ी फ़रमाएँगे। अगर आप वज़ाइफ़ कर रहे हैं, आप जो भी अमल कर रहे हैं लेकिन आपके दिल में यकीन नहीं है, आप तरद्दुद का शिकार हैं, आप सोच रहे हैं पता नहीं ये मेरा काम होगा कि नहीं होगा, पता नहीं इससे असर होगा कि नहीं होगा, और बहुत से लोग इसी वजह से अपनी मनपसंद चीज़ से दूर कर दिए जाते हैं। अल्लाह ताला ने उनको देने का इरादा किया होता है, लेकिन उनका ये तरद्दुद, उनका ये शक, उनका ये खलजान जो है वो उनकी उस चीज़ के दरमियान हाइल हो जाता है और अल्लाह ताला उसके लिए और इम्तिहान जो है वो उसका लंबा कर देते हैं। ये वजीफ़ा रमज़ान मुबारक के आगाज़ से पहले किसी भी दिन आप कर सकते हैं। जुमा के दिन कर लें या चांद रात को करना ज़्यादा मौसर समझा जाता है। तरीक़ेकार इसका क्या है, वो ज़िक्र करने से पहले चंद वाक़यात जिन लोगों को इससे फ़ायदा हासिल हो वो मैं आपसे ज़िक्र करना चाहूँगी। सूरतुल कौसर के वजीफ़े से हासिल होने वाले लोगों के वाक़यात। कराची के एक ताजिर को कारोबार में मुसलसल नुकसान हो रहा था, कर्ज बढ़ते ही जा रहे थे, ग्राहक भी कम हो गए थे। किसी बुजुर्ग ने इन्हें चीनी पर सूरतुल कौसर पढ़ने का मशवरा दिया। इन्होंने 40 दिन तक सूरतुल कौसर का ये अमल किया और दम की हुई चीनी रोजाना चाय में डालकर पीने लगे। कुछ ही दिनों में इनके कारोबार में नुमाया बेहतरी आना शुरू हो गई, कर्ज उतरने लगे और ग्राहक बढ़ने लगे। लाहौर की एक खातून की शादी में मुसलसल रुकावट आ रही थी, कई रिश्ते आए मगर कोई बात नहीं बनती थी। किसी ने इन्हें सूरतुल कौसर पढ़कर चीनी पर दम करने का मशवरा दिया। इन्होंने ये अमल 21 दिन किया और इस चीनी को रोजाना खाने में इस्तेमाल किया। हैरान कुन तौर पर चंद ही हफ्तों में इनकी शादी एक नेक और अच्छे घराने में तय हो गई। फैसलाबाद के एक जोड़े को 7 साल से औलाद नहीं हो रही थी। इन्होंने
کئی علاج کروائے مگر کوئی فائدہ نہیں ہوا۔ پھر کسی نے انہیں یہ خاص وظیفہ بتایا۔ بیوی نے 41 دن تک چینی پر سورۃ الکوثر پڑھ کر استعمال کی اور ساتھ میں صدقہ بھی دیا۔ اللہ کے کرم سے کچھ ہی ماہ بعد وہ حاملہ ہو گئیں اور ایک صحت مند بیٹے کی ماں بنی۔ سورۃ الکوثر کے وظیفے کے بے شمار فائدے ہیں۔ کاروبار میں برکت اور کامیابی کے حوالے سے آپ کر سکتے ہیں، رزق میں کشادگی کے لیے کر سکتے ہیں، شادی میں ہائے رکاوٹوں کے خاتمے کے لیے، بے اولادی کے علاج کے لیے، دشمنوں سے حفاظت کے لیے، ذہنی سکون اور دلی راحت کے لیے۔ یہ وظیفہ مکمل یقین اور پابندی کے ساتھ کیا جائے تو انشاءاللہ کامیابی ضرور ملے گی۔ اللہ ہم سب کو اپنی رحمتوں سے نوازے۔ ایک ایمان افروز واقعہ ذکر کیا جاتا ہے جو سورۃ الکوثر کی برکت کے حوالے سے ہے۔ یہ واقعہ ایک نہایت نیک دل خاتون کا ہے جو پاکستان کے چھوٹے سے گاؤں میں رہتی تھی۔ ان کی زندگی بے حد مشکلوں میں گھری ہوئی تھی۔ شوہر کا انتقال ہو چکا تھا، گھر میں کمائی کا کوئی ذریعہ نہ تھا، 4 چھوٹے بچے تھے جن کی کفالت کا بوجھ انہی کے کندھوں پر تھا۔ غربت کا یہ عالم تھا کہ کئی دن تک فاقے کرنے پڑتے تھے۔ ایک دن یہ خاتون اپنے مسائل سے تنگ آ کر بہت روئیں اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرنے لگی۔ اسی رات انہیں خواب میں ایک بزرگ نظر آئے جنہوں نے کہا، بیٹی اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو، روزانہ خلوص دل کے ساتھ سورۃ الکوثر پڑھو اور اس کا دم اپنی روزمرہ کی خوراک پر کر لیا کرو، اللہ تعالیٰ رزق کے دروازے کھول دے گا۔ سورۃ الکوثر کا وظیفہ انہوں نے شروع کیا۔ اگلے ہی دن اس خاتون نے فجر کی نماز کے بعد مکمل یقین کے ساتھ یہ وظیفہ شروع کیا۔ روزانہ 129 مرتبہ سورۃ الکوثر پڑھتیں، پہلے اور بعد میں 11 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھتیں، چینی یا پانی پر دم کر کے خود بھی پیتی اور بچوں کو بھی دیتی۔ چند ہی دنوں کے بعد محلے کے ایک شخص نے ان سے پوچھا کیا وہ گھر میں سلائی کا کام کر سکتی ہیں۔ اس شخص نے انہیں کپڑے دیے کہ یہ سی کر دیں۔ خاتون نے بخوشی یہ کام قبول کیا۔ جلد ہی ان کا ہاتھ ایسا صاف ہو گیا کہ لوگ دور دور سے سلائی کے لیے آنے لگے۔ چند ماہ میں اللہ نے ایسا فضل کیا کہ ان کی غربت ختم ہو گئی۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں نہ صرف رزق حلال عطا فرمایا بلکہ وہ اپنے بچوں کی بہتر تعلیم اور تربیت بھی کر سکیں۔ یہ خاتون کہتی تھی کہ جب بھی کوئی مشکل آتی ہے میں سورۃ الکوثر کا یہ وظیفہ کرتی ہوں، اللہ تعالیٰ ہر بار ایسی جگہ سے مدد فرماتا ہے جس کا گمان بھی نہیں ہوتا۔ یہ ایمان افروز واقعہ ہمیں سکھاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کبھی ختم نہیں ہوتی۔ اگر ہم سچے دل سے دعا کریں، اللہ پر بھروسہ رکھیں تو کوئی بھی مشکل ناممکن نہیں ہے۔ تو ہمیشہ جو بھی وظیفہ کریں، جو بھی عمل کریں، اللہ کی ذات پر مکمل یقین کرتے ہوئے اس عمل کو کریں۔ انشاءاللہ تعالیٰ فوراً سے اللہ تعالیٰ اس چیز کو آپ کے قریب کرتے ہیں، آپ کی دلی مرادوں کو پورا کرتے ہیں، جس بھی مقصد کے لیے آپ کر رہے ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ وہ آپ کو حاصل کروا دیتے ہیں۔ امید کرتی ہوں آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ اچھی لگی ہے تو لائک کریں، شیئر کریں اور میرے چینل کو سبسکرائب بھی ضرور کر دیں، اور اس کے علاوہ اپنی دعاؤں کو ذکر کیا کریں۔ جو ماشاءاللہ سبحان اللہ سے ہماری حوصلہ افزائی لازمی کیا کریں۔ کمنٹ باکس میں اپنا نام یا اپنی جو بھی دعائیں ہیں وہ لازمی لکھ دیا کریں۔ اسی کے ساتھ اجازت چاہوں گی۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اللہ حافظ۔